नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, पिंजौर हम 5 तारीख को आ चुके थे और ये वीडियो है 7 तारीख का। 7 तारीख के भी दोपहर के करीब का है और मेरे भाई हर भाभी सुबह ही चले गए थे इस दिन। वो 6 तारीख को रुके और 7 की सुबह ही जल्दी चले गए थे। तो यहाँ पे देखिए, बस मैं अपने अब जब थोड़े से कामों में लग रही थी, मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। दोपहर से के टाइम ही हो गया था और बीच में वीडियो इसलिए नहीं बनाई, घर से आने के बाद मैंने उसके बाद वीडियो बनाए नहीं थे, इसी दिन बनाए थे मैंने। तो कुछ तो बच्चों की किताबों वगैरह के चक्करों में लग रहे थे क्योंकि स्कूल खुल गए थे और इनकी बुक्स वगैरह नहीं आ रही थी, बैग वगैरह, इनकी यूनिफॉर्म, सारी चीजें देखनी होती है। तो बस मैंने इस बार उनका वीडियो वगैरह भी कुछ नहीं शूट किया, जो भी किताब वगैरह लाई या जैसे भी हुआ जो भी। हालांकि सारी किताबें मिली ही नहीं, थोड़ी किताबें मिली थी तो वही हम लेके आ गए थे, उन पे कवर वगैरह चढ़ाए, बच्चों के बैग वगैरह रेडी करे। और बच्चों के स्कूल वैसे 1 तारीख को खुल गए थे लेकिन उनका होमवर्क जो है वो रह गया था, तो वो होमवर्क कर रहे थे। यहाँ पे मैं अपने लिए और पीयू के डैडी के लिए चाय बना रही थी, वो आए थे तो चाय कहने लगे। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों पियेंगे चाय और बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं। फिर बच्चे कहने लगे कि मम्मा कुछ भूख लग रही, कुछ बना दो। तो मैंने कहा चलो पास्ता बना देती हूँ। तो पास्ता मैंने उबलने के लिए रख दिया था राइस कुकर में ही और उसी में ही मैं पास्ता बना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके मॉडल की। तो अगारो का इलेक्ट्रिक राइस कुकर है, ये मॉडल है इसका रीगल। इसमें जो इसका ये कोड है 1 मीटर के लंबा, ये कोड आपको इसके साथ मिल जाता है। एक फुली इलेक्ट्रिकल ये कुकर है। साथ में यहाँ पे दो आपको एक स्पैचुला और एक सूप लेडल मिल जाता है। ये दोनों के दोनों भी। चलिए इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले बाहर देखिए, इसमें आपको जो इसके फंक्शंस वगैरह है वो आपको बाहर मिल जाएंगे और ये जो ऊपर स्विच है इसको प्रेस करने के बाद ही आप इसको ओपन कर पाएंगे। इसके साथ ही हमें यहाँ पर एक मिल जाता है ये स्टीम बास्केट, आप इसको बोल सकते हैं। मतलब आपको कुछ स्टीम करना है या कई बार हम जो चावल भी बनाते हैं स्टीम करके, वो भी इसमें आप बना सकते हैं। स्टीम में आप कई चीजें कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ पर 3 लीटर कैपेसिटी के साथ मिलता है एक सैरेमिक बाउल। ये सैरेमिक बाउल है तो इसीलिए सिर्फ ये इस कुकर में ही यूज होगा, आप इसे गैस या माइक्रोवेव में यूज ना करें। इसमें आपको मिलता है एक डिटेचेबल कंडेंसेशन क्लैप। तो जी पास्ता मैंने बॉईल कर लिया है, इसी में ही कर लिया था मैंने राइस कुकर में ही, क्योंकि इसमें आराम से हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा घी और उसको गर्म होने के बाद उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा चटका दिया है। जीरा हो जाएगा उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूंगी जो प्याज है। प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया और उसके बाद जब ये हल्के से ट्रांसलेट हो गए हैं तो उसमें मैंने थोड़े से मसाले डाल दिए, हल्दी, मिर्च और थोड़ा सा नमक वगैरह। और उसके साथ ही साथ इसमें मैंने डाला था जो टोमेटो केचप होता है वो। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है ये ले लिया है थोड़ा सा टोमेटो केचप और उसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच के लगभग ये पिस्ता सॉस, सॉरी पिस्ता सॉस नहीं, पिज्जा सॉस, सॉरी सॉरी सॉरी। और उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स करके इसमें हम डाल देंगे ये पास्ता जो हमने बॉईल किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीजों को मिक्स करके इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए और कुक होने से के लिए रख दिया, थोड़ा सा कि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद बस मैं इसको बंद कर दूंगी क्योंकि उससे पहले ये हो गया था, बॉईल अच्छे से हो रखा था। और देखिए एकदम बिल्कुल खिला खिला सा बना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट जाइए और आज ही परचेज कर खा लीजिए। पी के थोड़ा सा कुछ करके मैंने कहा चलो थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं। असल में जब मैं गई थी यहाँ से तो सामान मैं प्रॉपर रख के नहीं गई थी और पीयू के डैडी का आप सबको पता ही है कि वो, उनके पास तो इतना टाइम होता ही नहीं कि वो चीज़ों को थोड़ा मैनेज कर सके। हालांकि एक दिन आशु आई थी बीच में, सुनीता भी साफ सफाई वगैरह करवा के गई थी, लेकिन वही है कि देखिए सामान अपने आप को पता होता है जैसे भी रखना होता है, जैसे भी, लेकिन वो करके गई, साफ सुथरा हो रहा था बहुत। नहीं तो क्योंकि आजकल धूल मिट्टी इतनी हो रही है ना, हवाएं चल रही बहुत धूल भरी, और हमारे घर में तो इतनी धूल आती है अंदर। किसी दिन दिखाऊंगी मैं आपको अभी आजकल के वीडियो में कि कितना बुरा हाल रहता है। सड़क से सारी धूल अंदर आ रही और सारी ही अंदर जाती है, जितने मर्जी आप खिड़की दरवाजे बंद कर लो या कुछ भी, धूल मिट्टी अंदर आएगी आएगी। तो जब मैं गई तो मैं उस दिन, एक दिन पहले भी लाइव वगैरह मैंने किया था रात को, तो सामान जो है वो मैं अच्छी तरीके से रख नहीं पाई थी। और पीयू के डैडी का भी ये था कि इन्होंने बेचारों ने ये तो किया कि सामान को रख दिया, सूट वगैरह जहाँ इन्हें जगह मिली जो सही लगा कर दिया। लेकिन वही है कि औरत को पता है कि भाई घर में किस तरीके से सामान मैनेज करना है। हालांकि अभी भी सामान हमारे घर में बहुत ज़्यादा हो गया है और मैं पीयू के डैडी को भी बोल रही थी, मैंने कहा काम का देखते हैं थोड़ा सा, अगर बाहर हो जाए तो घर में से सामान थोड़ा सा मैनेज हो जाए तो घर की भी सेटिंग हो जाए, क्योंकि इस टाइम मैंने भी सामान सिर्फ भरा ही हुआ है घर में। और होता भी है देखिए अभी, क्योंकि थोड़ा सा बजट भी देखना पड़ता है और जगह का भी है थोड़ा सा इशू, तो देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। हालांकि जाने से पहले भी हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि काम को कैसे करें, क्योंकि घर पे प्रॉपर काम नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए अगर हमें काम बढ़ाना है तो घर से बाहर थोड़ा सा हमें निकलना पड़ेगा कि हाँ भाई वहां जाके थोड़ा सा काम करेंगे या बाहर काम करेंगे।
तो देख रहे हैं उसके लिए भी जैसे भी हो सकता है। और ये सूट वगैरह पीयू के डैडी ने मतलब सामान मंगवाया भी होगा जब मैं यहाँ नहीं थी, तो इन्होंने बेचारों ने जहाँ देखा सामान वहीं घुसा दिया था। तो फिर मैं इनको कह भी रही थी, मैंने कहा ऐसे कैसे आपने सामान को, मैं कहा बॉक्स में ही रहने देते। तो इनको ये हुआ कि बॉक्स रखा रहेगा एक्स्ट्रा आगे तो सामान निकाल के रख दो। तो फिर मैंने देखा भाई कौन से हैं कैसे क्या है, जो सामान छांटा मैंने पहले तो कि कौन सा कहाँ रखना। और यहाँ पे बच्चे अपनी पढ़ाई कर ही रहे थे तो थक गए थे, कहने लगे कि मम्मा हमारे ना कंधों पे थोड़ी सी मसाज सी कर दो। तो वही मैं कर रही थी। तो अब देखिए यहाँ पे मेरे साथ बच्चे भी हेल्प करने के लिए लगे हुए हैं और सिलेबस इनका थोड़ा आया है, तो उसमें भी इनको ये है कि भाई अपना जो है फटाफट से अपना सारा कर ले। और बच्चों की जो बुक रैक है वो अंदर ही है कमरे में, तो मैं उसे भी सोच रही थी, मैंने कहा बाहर ही निकाल लूंगी क्योंकि कमरे हमारे इतने बड़े तो नहीं है कि सामान सारा रख दें। और मैंने सेटिंग सोची हुई है कि जब भी यहाँ से सामान उठ जाएगा तो मैं घर की सेटिंग कैसे करूँगी। और इधर ना जैसे राधा रानी आ गई हैं अब, तो ये जो इधर कान्हा जी बैठे हैं ना जिस टेबल पे और बिठाए हुए हैं कान्हा जी को, तो वो अब छोटी रहने लगी है। मतलब बैठ तो जाते हैं लेकिन स्नान वगैरह या उनको भोग लगाना है कुछ रखना है तो उसके लिए छोटी पड़ रही है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा जो मंदिर के लिए ये एक हमने ये बनवाई थी तो इसको मैं यहाँ पे रख दूँ और कान्हा जी का सामान इसके पास ही रख दूंगी। हालांकि कृष्णा जो है वो अभी यूं परेशान हो रहा है कि मम्मा भगवान जी को बाहर ऐसे बिठाओ जैसे पहले थे वो, क्योंकि जो इस टेबल के ऊपर मैंने एक स्टैंड टाइप बनवाया था वो किचन में है। और किचन भी मेरी भरी रही है, पूरे घर को मैं सही में बताऊं एक तरीके से मुझे रीसेट करना पड़ेगा। अभी तो बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये है कि चीज़ों को थोड़ा देख लूँ कैसे है क्या करना है, नहीं तो अभी घर में सामान भी बहुत ज़्यादा हो गया, फालतू भी सामान। मुझे अब ऐसा लग रहा कि फालतू भी छोटी मोटी सी चीज़ें जिनको मैंने इसलिए रखा हुआ है कि वो यूज हो जाएंगी आज नहीं तो कल, तो उनसे भी मेरा घर भरा पड़ा है। तो उनको भी मैं सोच रही हूँ कि अब निकालना पड़ेगा, भले ही स्पेस भी हो जाए घर में लेकिन उसके बाद भी जो चीज़ें एक्स्ट्रा हो रही है उनको निकालना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे देखिए बड़ी वाली टेबल हम लोगों ने रख दी है, इस पे मैंने कार वो बिछाया है क्या बोलते हैं टेबल कवर। ये बिल्कुल नया ही है जो हमने मतलब सेल के लिए लिया हुआ है, उन्हीं में से एक में लेके आई थी ये बिछाने के लिए। उसके ऊपर मैंने फिर राधा जी और गोविंद माधव और लाडली तीनों को बिठा दिया है। इस पे अब ये है कि मैं इस पे इनको स्नान भी करा सकती हूँ, भोग वगैरह भी रख सकती हूँ और बाकी इनका जो ये एक्स्ट्रा सामान है वो भी मैं कर सकती हूँ। थोड़ा सा मैं एक दिन बीच में जिस दिन मैं किताबें ही लेने गई थी, बच्चों की बैग लेने गई थी, तो उधर ही बैग वाली साइड ही उनकी दुकान है जिनसे हम मैं कान्हा जी के श्रृंगार का सामान लेती हूँ या कपड़े वगैरह। तो मैं कुछ सामान लाडली के लिए लेके आई थी उधर से, तो वो भी मैं बस रैक में लगाने लग रही हूँ। और ये देखिए बस ऊपर वाले की मर्जी होती है। देखिए ये रैक वैसे मैंने बच्चों के लिए मंगवाई थी कि बच्चों का सामान अपनी बुक्स वगैरह रख लेंगे, लेकिन इसको अचानक से कृष्णा ने खोल के कान्हा जी हर के कपड़े रख दिए थे इसमें। तो उस टाइम मुझे भी नहीं पता था कि लाडली आएंगी तो उनका भी सामान रखेंगे या क्या होगा। पर देखिए अब मुझे लग रहा है कि मतलब भगवान ने ना अपने लिए पहले ही करना शुरू कर दिया था सारा। तो खैर उस दिन मेरे से बस बाहर का ही थोड़ा सा सामान अरेंज हुआ था, उसके बाद बस फिर खाना वाना खा के मैं लेट गई थी क्योंकि आज भी तबीयत मेरी, रात मैंने जब लाइव रोका तो उस टाइम भी तबीयत मेरी खराब उसके बाद बहुत हो गई थी। बॉडी पेन इतना ज़्यादा मुझे हुआ एकदम से, पता नहीं क्या ये फीवर सा ही शरीर में से हट ही नहीं रहा मेरे, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत हो रही है। जैसे वो डेंगू नहीं हो जाता उसमें हड्डियों में दर्द होता है, टांगों में, शरीर में, वो वाली फीलिंग हो रही है। और आज भी मुझे पता है कि मैं कैसे हिम्मत करके अब ये वाली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, नहीं तो दिन में लाइव आना था पर रात के लाइव के बाद ही मेरी हालत इतनी खराब होगी कि बस खाना भी खाना मुझे मुश्किल हो गया था रात ही। तो ये अगला दिन था तो सुबह का टाइम है, अपनी मैं थोड़ी सी क्लीनिंग करने लगी थी और इसके बाद बस फिर अपना जो मेरा इसके बाद भी मेरे से जितना मैंने काम किया बस यही किया, उसके बाद भी मेरे से कोई काम नहीं हुआ था। तो खैर यहाँ पे अपनी चादरें वगैरह जो है उनको मैं बिछा दूंगी और उसके बाद जो अपना नहाना धोना है, पूजा पाठ है, जो रोजमर्रा के काम है वो तो मैं कर ले रही हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं कर रही हूँ। मैं कहा चलो भाई कोई बात नहीं। तो ये है कि अभी तो खैर मुझे घर को देख के बहुत टेंशन सी हो रही है क्योंकि जब तक मैं पहले लग रही थी तो इतना मुझे महसूस नहीं दे रहा था, लेकिन अब जैसे 10-15 दिन बाद मैं लौटी हूँ तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि घर मुझे और ज्यादा भरा हुआ सा महसूस हो रहा, पता नहीं क्यों। और इसे देख देख के मुझे इतनी टेंशन हो रही है, मैंने कहा पता नहीं मैं क्या तो कर लूँ क्या नहीं कर लूँ, कैसे मैं इस सामान को मैनेज कर दूँ कैसे नहीं कर दूँ। खैर जी, मैं खुद अपनी मानसिक स्थिति की पीड़ा आपको बता नहीं सकती कि मैं क्या झेल रही इस टाइम पे। तो थोड़ा सा मुझे हो रहा है कि मतलब कैसे ना कैसे करके तो चीज़ों को मुझे मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल तो मैंने भी जो सामान है उसे मैनेज करने के चक्कर में इधर से उधर चीज़ें घुसाई हुई है।
कि भाई अभी काम चल जाए और उसके बाद देखूंगी जैसे भी होगा। पर शायद मुझे लग रहा है कि अब टाइम आ गया है अपने किचन को, घर को पूरी तरीके से रीसेट करने का और उसे पूरी तरीके से चेंज करने का। आज भी मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा काम का देखते हैं कि बाहर करते हैं थोड़ा, या निकलते हैं, या घर में थोड़ा एडजस्टमेंट और करते हैं किसी तरीके से। और मैं सही में बताऊं, अगर हमारी छत पे ऊपर मतलब कंस्ट्रक्शन का काम हो पाता ना, तो हम जरूर ऊपर की साइड अपना मतलब थोड़ा सा, चाहे 2 रूम ही हमें ऊपर डालने थे, हम रहने का ऊपर कर लेते या काम के लिए ऊपर अरेंजमेंट कर लेते। लेकिन हमारी छत वैसी बिल्कुल भी नहीं है कि उस पे हम एक ईंट भी एक्स्ट्रा रख ले। तो यही कारण हो रहा है कि चाह के भी हम लोग घर के अंदर ही अपने काम को प्रॉपरली कर नहीं पा रहे हैं। स्पेस की भी कमी है, अब सामान मंगवा भी लें और तो रखे कहाँ, वो दिक्कत है। अब ऑर्डर किया हुआ है सामान काफ़ी सारा, लेकिन आने से पहले मुझे ये टेंशन हो रही है कि सामान को मैं मैनेज करूँगी कहाँ पे? क्योंकि अगर मुझे दिखाना है सामान या उसे रखना है, तो भी मुझे उस तरीके से रखना होगा कि जब मैं उसे मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूँ, वीडियो बनाऊँ, या कोई कस्टमर भी आ रहे हैं उन्हें दिखाऊँ, तो मेरे पास इतना स्पेस हो कि मैं उस सामान के पास आराम से पहुँच पाऊँ। लेकिन अभी वो चीज़ हो नहीं पा रही है। देखते हैं जैसे भी होता है। आप लोगों की ब्लेसिंग रही साथ में और ऊपर वाले का साथ रहा, तो जल्दी ही सब कुछ सही हो जाएगा और सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। तो ख़ैर चलिए जी, अब इस वीडियो को मैं रोकूँगी यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलूँगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।